हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि सदिश 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कोमा आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और 3 i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें 3 सदिश दिए हुए हैं और हमें दर्शाना है कि ये जो तीनों सदिश हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना कर रहे हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। किसी समकोण त्रिभुज के लिए किसी समकोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग होता है। तो देखो, कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस में क्या होता है? लंब का वर्ग। ठीक है। तो यहां पर देखो, हमारे पास में 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए हुए हैं। तो हम देखो मान लेते हैं जो पहला सदिश ए सदिश है वो क्या है, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। दूसरा सदिश, इसको बी सदिश बोल दिया, ये क्या है, i कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है। और जो तीसरा सदिश है उसको क्या बोल दिया, 3 i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो इनसे जो हमारे पास में सदिश बन रहे होंगे वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे होंगे। अर्थात जो इनसे सदिश बनेंगे, ये तो 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश है, इनसे कौन कौन से सदिश बनेंगे? पहला सदिश बनेगा ए सदिश माइनस बी सदिश। ठीक है। तो वो हम निकालेंगे तो 2 i कैप माइनस आई कैप हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप माइनस में माइनस का 3 जे कैप, यानी कि माइनस जे कैप प्लस 3 जे कैप, ये बन जाएगा प्लस का 2 जे कैप। फिर देखो के कैप माइनस में माइनस का 5 के कैप, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के कैप प्लस में 5 के कैप अर्थात 6 के कैप। ठीक है। तो अगर हम इसका परिमाण निकालें, तो इसका परिमाण निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा? देखो, इस सदिश का हम परिमाण लिखेंगे तो वर्गमूल हमारे पास में क्या आ जाएगा? परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सदिश का वर्गमूल, फिर आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस में 4 प्लस में कितना आ जाएगा, 36। तो ये कितना बन गया हमारे पास में, वर्गमूल में 41 इकाई। तो ये तो देखो, ए सदिश और बी सदिश से जो सदिश बन रहा है, ठीक है, अर्थात ये ए और बी जो सदिश थे ये हमारे पास में 2 बिंदुओं के स्थिति सदिश थे। तो उन 2 बिंदुओं से जो सदिश बन रहा है उसका क्या आ गया, परिमाण आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार एक दूसरा सदिश आएगा बी सदिश माइनस सी सदिश, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, देखो आई कैप माइनस 3 i कैप हो जाएगा माइनस का 2 i कैप, फिर माइनस 3 जे कैप माइनस में माइनस का 4 जे कैप, तो माइनस 3 जे कैप प्लस 4 जे कैप बन जाएगा, यानी कि प्लस का जे कैप आ जाएगा। फिर माइनस के कैप यानी माइनस का 5 के कैप माइनस में माइनस का 4 के कैप, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -5 के कैप प्लस में 4 के कैप, यानी कि माइनस का के कैप आ गया। तो अगर हम इसका परिमाण याद करें तो इसका परिमाण क्या आएगा, देखो, वर्गमूल वर्गमूल -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस में 1 का वर्ग 1 हो गया और -1 का वर्ग भी 1 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 6 इकाई। ठीक है। तो अब देखो, जो तीसरी भुजा है उसके लिए हम याद करें तो ए सदिश माइनस सी सदिश ये याद कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, ए सदिश माइनस सी सदिश करते हैं तो माइनस का i कैप, फिर माइनस जे कैप माइनस में माइनस का 4 जे कैप, तो ये क्या बन जाएगा, 4 जे कैप माइनस जे कैप, यानी कि प्लस में 3 जे कैप। फिर देखो के कैप माइनस में माइनस का 4 के कैप, यानी कि ये बन जाएगा प्लस में 5 के कैप। तो अगर इसका हम परिमाण निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, वर्गमूल में 1 प्लस में 9 प्लस में 25। ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल में 35 इकाई। तो अब हम देख पा रहे हैं, देखो, अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और हमने क्या किया, ये जो 3 सदिश थे इनसे जो भुजाएं बन रही है त्रिभुज की, उन भुजाओं के परिमाण निकालें। तो अगर हम देखो, इस भुजा को बोले वर्गमूल 41 इकाई, ये कर्ण होती है। इस भुजा को हम बोले वर्गमूल 6 इकाई और इस भुजा को बोले हम वर्गमूल 35 इकाई। ठीक है।
तो हम इसके लिए अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखें और वो लग जाए तो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो कर्ण का वर्ग है वो करते हैं पहले। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर आ रहा है? वर्गमूल 41 का वर्ग, यानी कि 41 के बराबर। अब जो आधार का वर्ग है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये निकाल रहे हैं। तो आधार कितना है? वर्गमूल 35, तो इसका वर्ग क्या? तो 35 प्लस में लंब का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये भी 41 आ रहा है। तो 41 बराबर 41 हो रहा है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी सी है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः 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 ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें यहां पर यही सिद्ध करना था कि इन सदिशों से जो हमारे पास में भुजाएं आएंगी, यानी जो ये जो सदिश है तीनों, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करेंगे। तो ये हमने यहां से सिद्ध कर दिया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। इन सदिशों से जो हमारे पास में भुजाएं बन रही है समकोण त्रिभुज की, उनका जब हमने मापांक निकाला तो उनके अंदर पाइथागोरस प्रमेय हम लगा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।